सरसब्ज पहाड़ों और ठंडी आबो हवा के दरमियान पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर एबटाबाद। ये शहर अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीखी अहमियत और तलीमी इदारों के वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। एबटाबाद की बुनियाद 1853 में एक बरतानवी अफसर मेजर जेम्स एबट ने रखी थी। इब्तिदा में यह इलाका फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये शहर अहम मराकज़ में तब्दील हो गया था और इसमें आज भी इस दौर की कुछ अहम चीज़ें मौजूद हैं जो इंशाल्लाह आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाजमी एक कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम होगा ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज हम आपको एक बड़ा तारीखी शहर दिखाने वाले हैं। 1853 में जेम्स एबट ने इस वो इलाके का इंचार्ज बना था, या गवर्नर कर ले या एसी कर ले, तहसीलदार कर ले, तो उसने ये एबटाबाद शहर आबाद किया था। और साथ साथ उसने इस जगह पर चर्च, पार्क, तलीमी इदारे बनवाए थे और ख़ास करके फ़ौजी छावनियाँ वगैरह बनवाई थी। और उस टाइम ये फ़ौज का ना बहुत ज़्यादा अहम मरकज़ हुआ करता था। और इसके बाद फिर आस्ता आस्ता जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आज भी उस दौर की याद ताज़ा करती है। जैसे आप देख सकते हैं ना, कैंट एरिया देखते हैं तो सफाई के लिहाज से वो अंग्रेज़ दौर की याद लाता है। और काफ़ी ज़्यादा इमारतें भी मौजूद है, ख़ास करके लेडीज़ पार्क मौजूद है, सामने चर्च मौजूद है, गोरा कब्रिस्तान मौजूद है और एक शिमला पहाड़ी है, टॉप है। तो इंशाल्लाह आज हमको एबटाबाद की थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने बताई है। एबटाबाद के कुछ चीज़ें दिखाएंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। यहाँ पर बाइक पार्क की है और अभी जा रहे हैं कराची बिरयानी खाने। यहाँ पर ये फ़िश लगी हुई है, पीछे भाई साहब इसको ना फ्राई करके दे रहे हैं। साथ ये छोटा सा होटल है, काबली पुलाव, 410 सुबह का नाश्ता। और वो सामने कराची बिरयानी है, तो उधर चलते हैं, कराची बिरयानी खाते हैं। मेन नाम अभी जो है ना वो एबटाबाद शहर में मौजूद है। इंशाल्लाह आगे और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, वो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये जी माशाल्लाह चिकन बिरयानी, और हम सादा रहेंगे, मैं चिकन कम खाता हूँ। बड़ा रश है इधर अंदर। 2 बिग एप्पल लिए, वहाँ पर पेप्सी मिल रही थी, पेप्सी नहीं पीनी तो बिग एप्पल मैं लेने आया हूँ। चलते हैं अभी बिरयानी वाले के पास। ये जी माशाल्लाह बिरयानी आ चुका है। पंजाब में ना वो सलाद और रायता तो मिल गया, सलाद मिलता है, पर इधर सलाद वगैरह नहीं मिल रही है। हमारी बोतलें तो सामने 2 भाई मिले हैं, ये भी माशाल्लाह इधर खाने आए हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कैसी बिरयानी है। नाम कराची है या कराची वाली हाली बिरयानी भी है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। और खास कर ना चटनी जो है ना, इसकी अपनी गेम है। हमारे साथ ना धोखा हो गया, हम देख रहे थे उसके पास रश और उसके पास बिरयानी सही हो गया। इतनी बकवास बिरयानी थी ना, इसका अंदाज़ा नहीं है। और इधर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है एबटाबाद शहर में। चलें जी रात से निकलते हैं और चलते हैं। अभी लेडी गार्डन पार्क है और साथ ही एक कोई पुराना चर्च भी है। और इसके अलावा शिमला पहाड़ी टॉप है, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ना व्यू आता है एबटाबाद शहर का। और ये चीज़ें चलते हैं आपको दिखाते हैं। और साथ साथ ये एबटाबाद शहर माशाल्लाह, यहाँ पर आर्मी की चेक पोस्ट भी है, वो बच्चों को फ़ौजी शौजी भी बनाते हैं। चलें साथ साथ आपको एबटाबाद शहर के व्यू भी देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा रश है यार, बहुत ज़्यादा। मैं तो रात परेशान हो गया, पता नहीं क्या बनेगा इस शहर का। इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, इतना ट्रैफिक जाम है। ये दूसरी बार हम आए हैं, हमें ट्रैफिक मिला। एक दफ़ा पहले आए थे तो अभी बहुत ही ट्रैफिक जाम था और अभी भी ट्रैफिक जाम है। और चलें खैर है, हमारा सफ़र होगा इधर से 1.8 किलोमीटर हमने जो है ना वो राइट लेना है। उसके बाद फिर हमारा गार्डन आ जाएगा, गार्डन दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, गार्डन गार्डन। रश हो, बस आप लेफ़्ट साइड पे नीचे नीचे जाते जाएं, रश ख़त्म, वरना तो बड़ा मुश्किल है। ओए होए होए, रश को ना पार करना।
भाई पीछे भी बड़ा जाम था, इतना जाम लगा हुआ था। और फिर मैं क्या किया, लेफ़्ट, बिल्कुल लेफ़्ट हो के और मैं जल्दी से निकला, वरना जितना जाम था ना बड़ा टाइम दिखा रहा था। मैंने कहा सब्र करो गूगल आंटी को, और मैं निकल आया उधर। ये जो रोड जा रही है ना, ये जा रही है मरी नथिया गली, और बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट 400 मीटर रह गया और फिर हमारा आ जाएगी पहली डेस्टिनेशन। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे आगे देखो ज़रा लाइन पुलिस वालों की बेचारों की ना सख्त ड्यूटी होती है इधर। पहले वो वाली ट्रैफिक रोको, फिर इसको चलाओ, फिर इसको रोको, फिर इसको चलाओ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए जी, यहाँ से हमने ना लगा लिया ये कोई माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा चौक बनाया, ऊपर लिखा हुआ है चारों तरफ अल्लाह अल्लाह। और यहाँ से देखते हैं, उधर नहीं जाना, वो सामने, इधर हमने जाना है। भाई परेशान हो गया, ये क्या, किधर चले हैं हम। इस वक्त हम मौजूद हैं लेडी डियाना पार्क में। अभी इसको कंटोनमेंट बोर्ड का जो ना पार्क बना दिया गया है। और जेम्स एबर्ट ने जब 1853 में हज़ारा के जो है ना वो मेजर बने थे, तो उन्होंने इधर आके फ़ौजी छावनी बनाई थी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई थी। तो उस टाइम उन्होंने ये पार्क बनाया था। पार्क बेसिक जो उस टाइम वाइट लेडीज़ थी जो यूरोप से आई थी, उनके लिए वॉकिंग ट्रैक बनाया गया था। फिर आस्ता आस्ता ये जो है ना वो एक बड़ा पार्क बन गया था। और इसमें एक बड़ी तरीके एक देवदार का काफ़ी 400 साल पुराना दरख्त है, वो आपको दिखाते हैं। और कुछ और 2-3 चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। ये सामने जी क्रिश्चियन औरतों और मर्दों का चर्च था। सुबह सुबह जब वो इधर आती थी इबादत करने, इबादत करके सामने ये पार्क है, पार्क में आती थी, यहाँ पर वॉक करती थी। बहुत बड़ा ट्रैक एक बनाया गया और आज ये मुसलमान हैं, इससे ट्रैक को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में ना ये एक लाइब्रेरी बनाई गई है कि यहाँ पर आके वो वॉकिंग ट्रैक करके कुछ टाइम बैठ के अपने जो मजहबी की किताबें थी वो पढ़ते थे। और ये बड़ी असीली तकरीबन अच्छी हालत में मौजूद है। तो ये थोड़ा सा ना मैं आपको दिखाता हूँ। देखें वो लोग जो भी गैर मुस्लिम थे सुबह उठते थे, अपनी इबादत करते थे, फिर ट्रैक करते थे। और आज हम इतना इबादत से दूर हैं और सो जाते हैं, और एक तो उठना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वॉक हम क्या करेंगे। इसलिए तो हर घर में किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है और बुरी हालत हुई हुई है। कि काफ़ी ज़्यादा ना ज़बरदस्त ये लाइब्रेरी हॉल बनाया गया है। और ये देखें जरा, प्ले ग्रो रीड एंड लर्न, ये लाइब्रेरी है। पहले मैं थोड़ा सा ऊपर से को दिखा दूँ, अगर लिखा हुआ, हाँ ये कंटोनमेंट रीडिंग रूम, ये बनाया गया था 1930 में। ये जेम्स एबर्ट में उस दौर में बनाया था। और इसके ना ये पिलर आप देखें ज़रा, बड़े ज़बरदस्त पिलर और शेड भी है। और ये थोड़ा सा ना ये देखें ना, पहले दौर में तो किताबें तो नहीं होती थी, ये मुख्तलिफ़ किस्म की ना रखा हुआ इन्होंने, न्यूज़पेपर वगैरह यहाँ पढ़ा के वो पढ़ते थे। 1993 में बनाया गया, दोबारा जो ना वो 1930 में इसको कुछ बनाया गया। ये देखें ज़रा पिलर, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा पिलर है। और बस थोड़ा सा रेनोवेट किया उन्होंने दोबारा कुछ, और बड़ी ज़बरदस्त हालत में। अगर ऐसी चीज़ें संभाल के रखते हैं तो क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। ये जी टाउन एबटाबाद, उसके हवाले से मेजर एबर्ट ने कुछ चीज़ें लिखी थी। और उस तरफ एबर्ट के नाम का ना जो इसने ये लिखा है ना इंग्लिश में, उधर उर्दू में इसका ना तर्जुमा हुआ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जी जो उर्दू तर्जुमा ना ये हुआ हुआ एबटाबाद के नाम, ये आप ना रोक कर पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी नगम लिखी हुई है। ये मैं तो अब दूर चला जाऊँगा, हाँ मगर सोचता हूँ कि बसा कर तुझे दिल में ले जाना, कोई नुकसान का सौदा तो नहीं। ये तर्जुमा प्रोफेसर हमद हसन सैयद साहब ने जेम्स एबर्ट का, जो उसने इंग्लिश में लिखा है तो इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है। तो चलें चलते हैं ज़रा दूसरी तरफ। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, मैं पार्क में जब मौजूद था मैंने दरख्त की ना बड़ी अच्छी सी सिनेमैटिक वीडियो बनाई थी। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो मैं डिलीट करना चाह रहा था, पर गलती से मेरे से ना इस दरख्त की वीडियो डिलीट हो गई। और जब आज मैं वीडियो एडिट करने लगा तो मैंने देखा कि वो वीडियो मौजूद ही नहीं है, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत से वो वीडियो बनाई थी, वो वीडियो डिलीट हो गया। पर है कि निज़ाम ये चलता रहता है, कभी आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है। पर इस दरख्त को जो ना वो बड़ा, इसको ना विस्फोटक दी गई नीचे, ताकि ये दरख्त जो है ना और कुछ साथ जो है ना वो निकाल।
माशाल्लाह देखिए ज़रा सामने खूबसूरत से पहाड़, और क्या यार सीन बना हुआ है, ब्लू वाइट, और सामने खूबसूरत से पहाड़, और इधर ये माशाल्लाह खूबसूरत से दरख्त, और लोग बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, झूले शूले ले रहे हैं। और टॉप के ऊपर ये छोटे से दरख्त, और ये पहाड़ देखे ज़रा, बिल्डिंगें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं। चलें बाहर चलते हैं ज़रा। ये जी जेम्स एबर्ट ने जब वो इधर बने थे इसके इंचार्ज, तो उस टाइम ये ज़बरदस्त ना उन्होंने बनाया था चर्च अंदर से नहीं दिखा सकता क्योंकि लॉक लगा हुआ है, और बस यही चर्च की कोई थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह मिले कोई मैं आपको दिखा दूँ। बस ये एबटाबाद का तारीखी चर्च, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम अंग्रेज़ लोग ज़्यादा थे, तो उस वजह से ये तारीखी चर्च बनाया गया था। नीचे देखते हैं ना इसके, तो पत्थर का काम हुआ है, और ऊपर तोड़ तक जो ना ऊपर तक वो लकड़ी का काम हुआ है। जी हमें इसको बाहर से थोड़ा सा देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है चर्च की ना। और बस सीधा जाएंगे आके गोरा कब्रिस्तान आ जाएगा एक तरीके, और फिर उसके बाद सीधा ऊपर शिमला पहाड़ी पर हमने जाना है। ये जी माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर ऑफ एबटाबाद, ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये अभी ना तकरीबन ऑलमोस्ट हम टॉप पर जा रहे हैं, और टॉप पर पहुंच के इंशाल्लाह पहाड़ी के हवाले से आपको थोड़ी सी गाइड वगैरह मैं करता हूँ। चलिए जी यहाँ पर ना गोरा कब्रिस्तान भी है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, पर चले वो सामने आ चुका है। बाइक इधर कहीं खड़ा करते हैं। ये सामने है, ये जी आगे देखते हैं ज़रा क्या बनता है। सीढ़ियाँ में ऊपर हो जाऊँ, ये लिखा हुआ है जी इंचार्ज आज कोई 2017-18 में दोबारा इसका बनाया गया, और अंदर जाने की मुझे इजाज़त नहीं है, या ऐसे तो कुंडी से नहीं लगी हुई है, खोलते हैं अंदर जा सकते। ये जी घोड़ा कब्रिस्तान, बड़ा तारीखी कब्रिस्तान है। घोड़ों का गेट देखें ऊपर, ये देखें ज़रा लकड़ी का उन्होंने कैसा बनाया हुआ है गेट। ये खोलते हैं थोड़ा सा, मुझे तो ऐसे लगता है काफ़ी पुराना घोड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है। अल्लाह ताला माफ़ी दे, पहली बार मैं ऐसे ना किसी घोड़ा कब्रिस्तान में आया हूँ, और यहाँ पर काफ़ी तारीखी पुरानी जो है ना इनकी कब्रें मौजूद। अच्छा वो देखें ज़रा कैसी कब्र बनी थी पहले दौर की ना, इस तरह वो जैसे ऊपर इमारत को ना बंद कर देते हैं, संदूक है उस तरह की कब्र थी। कुछ कब्रों के ऊपर ना इन्होंने वो अपना स्लीव से लगाया हुआ है। और एक वो तरीकी जो है ना ये चीज़ है, ये देखता हूँ मैं, और काफ़ी तरीकी कब्रिस्तान है। ये चीज़ मुझे ना बड़ी अट्रैक्ट कर रही है कि अपनी तरफ खींच रही है कि ये देखें तेरा पिलर सा ये वाला, इसके ऊपर कोई निशानी हो ना, या कोई तारीख लिखी हो पढ़े। बस ये घोड़ा कब्रिस्तान था एबटाबाद का। ये काफ़ी तारीखी और पुरानी कब्रें, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये भी आपको मैं पास से दिखाता हूँ। इसकी इंग्लिश समझ तो नहीं आ रही, पर अगर आप देखते हैं ना तो ये एक बहुत बड़ा पता नहीं क्या, एक ना जैसे कोई काले एक स्तूपा सा बनाया हुआ है, एक दीवार से बनाया हुआ है, या एक पिलर सा बनाया हुआ है। और ये इनका से काफ़ी पुराना सा ना कब्रिस्तान है। ये देखें ज़रा ये कब्र, बड़े इस पर भी देखते हैं ये कब की है कब्र, कोई ख़ास ना अंदाज़ा नहीं हो रहा। 1888 की होगी, और ये वाली 1976 की, ये वाली काफ़ी पुरानी कब्र है। अच्छा ये ना 1861 का, ये कोई किसी बंदे के नाम के ना मेमोरी के तौर पर ये बनाया गया था, किसी की याद में बनाया गया होगा। इस तरह देखें ज़रा, ये ज़बरदस्त उन्होंने बनाया, काफ़ी ज़बरदस्त। इसके सामने जो पहाड़ी का व्यू आ रहा है, हो ये जी
नीचे से बोर्ड हमने आपको दिखा सके, क्योंकि हमने कोरा कब्रिस्तान में तो काफ़ी इसमें तारीखी इमारतें अभी भी मौजूद हैं। और ऊपर जाएंगे तो ये शिमला पहाड़ी टॉप आ जाएगा, ये लिखा हुआ है शिमला हिल्स। और इधर हमने जाना है ऊपर, ये देखना ये बोर्ड से भी लगे हुए हैं, इसको हमने फॉलो करना है। और ऊपर टॉप पर जाएंगे ना, ऊपर हमारे साथ अच्छा प्रैंक हुआ था। हम शिमला वो चले गए थे उधर हॉल की तरफ, पर ये अब आ चुके हैं, इधर से हम जाएंगे शिमला टॉप की तरफ। हाँ ये ऊपर जाएगा, यहाँ से जी ऊपर ये शिमला हिल ऊपर जाना है हमने फुल टॉप पे। और उधर से जाके ना आपको एबटाबाद शहर दिखाता है। बड़ी मशहूर ये पहाड़ी है शिमला हिल, बताया जाता है कि काफ़ी लोग इधर आते हैं। और जिससे भी हमने इधर बातचीत की है ना, सारे लोगों ने बोला कि यार आप ना ऊपर जाए शिमला हिल पे जाएं, उसको देखें, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती वाली जगह। चलें हम भी आज आ चुके हैं ऊपर, चलते हैं थोड़ा जाके आपको दिखाते हैं। फिर वो ऊपर टॉप में नज़र आना शुरू हो चुकी है, देखते हैं ऊपर जाके कैसा नज़ारा कोई देखने को मिलता है नीचे का। ये जी ऊपर जा रहे हैं, बड़े टॉप पर जाना है हमने हाइकिंग करके। ओए होए देखते हैं क्या बनता है, बड़ा और काफ़ी ज़्यादा ना खूबसूरत इलाका है, ख़ास करके चीड़ों के दरख्त हैं और बाउंड्री लगी हुई है। आप ऊपर जाएं ट्रैक करके, ये 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करें ऊपर, और फिर आपको एबटाबाद शहर का व्यू देखने को मिलेगा। नीचे हमने पार्क पाई किया और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, खास करके ये दरख्त। पहले ऊपर चलते हैं, फिर आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। बस हो गया, मैंने जी शॉर्टकट लिया, इधर से ऐसे ऊपर जाने की तैयारी की है। तो ये ट्रैक बना हुआ है, इसके उस तरफ भी पार्किंग है, और हम इधर से बिल्कुल टॉप पर जाएंगे। और इधर पीछे जो है ना वो आपको एबटाबाद शहर देखने को मिलेगा। जल्दी से जाने पीछे, सामने देखे इधर पहाड़ों के ऊपर अभी भी बर्फ़बारी मौजूद है। ये सामने जो पहाड़ है ना, इनके ऊपर अभी भी बर्फ़बारी मौजूद है। शॉर्टकट लिया एक और ऊपर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा है रास्ता और बस हो चुकी है सही। तो ये शॉर्टकट से हम बिल्कुल इसके ना टॉप पर पहुँचा। ये जी कुछ लिखा हुआ है, आप बताइए कमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। और नीचे ये शहर है और इस तरह भी शहर है, और वो ख़ास पिकनिक पॉइंट है जहाँ से शहर का आप नज़ारा देख सकते हैं। तो चलें उधर चलते हैं जल्दी से, उधर से आपको नज़ारा में दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा ना ये इसके पहाड़ी के ऊपर ना ट्रैक बना हुआ है, जैसे अक्सर ट्रैक बने ना गलियात में, इस तरह के ट्रैक हाँ इधर ट्रैक करें, ऊपर ट्रैक करें। ये जगह बनी हुई है बैठने के लिए, तो आप आएँ इधर शाम को एंजॉय वगैरह कर सकते हैं। अच्छा जी, इस दरख्त के नीचे और ये सामने वो तरीखी जो है ना वो चर्च मौजूद है। और इस तरह ये जी एबटाबाद शहर का खूबसूरत सा मनाज़र। फिर वो मेन जो रोड है ना वो आ रही है, जिस पर हम आए, और काफ़ी ज़्यादा रश था। और नीचे फौजी एरिया, और इधर ये बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनके ऊपर अभी भी बाढ़ मौजूद है। और इधर से ना ट्रैक को निकलता है जो क्या नाम है जाता है उसके पहाड़ी के ऊपर ठंडियानी टॉप के ऊपर। और उधर भी ना काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी मौजूद थी। और इधर से देखते हैं ना आपको ना ज़्यादातर बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका इसका व्यू आता है। और इधर कुछ इस तरह ये पहाड़ के ऊपर आबादी है। और इसके अलावा इधर देखें तो इधर भी आपको ना आबादी देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा है। वो जिधर देखते हैं आँखें करें वो पहाड़ के ऊपर नीचे ऊपर हर तरफ आबादी ही आबादी है। और इधर देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है जो मेन बड़े बड़े पहाड़ है ना, ये शायद ना मकड़ा इस तरह का कोई टॉप है। और इस तरफ ये सारी आबादी। अच्छा ये जो टॉप नज़र आ रही है ना, ये है मूसा का मसल्ला। और फिर इस तरह आगे पीछे कश्मीर के कुछ पहाड़ है, आज़ाद कश्मीर के, और फिर पीछे जम्मू कश्मीर के कुछ पहाड़ जो है ना वो देखने को मिले। इस तरह इन्होंने ना साथ साथ ये लकड़ लगा कर ना
ट्रैक सा बनाया हुआ। लकड़ी की वजह से ना ट्रैक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। और यही चीज़ होती है कि आप नेचुरल को इस्तेमाल करते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, बजाय कि हम नेचुरल को ख़राब करें। बड़ा इतना बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आ रहा है ट्रैक पर चलने के साथ। चलिए जी, शिमला टॉप से आपसे ले ज़्यादा, इसलिए उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद है। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। चलते हैं अभी नई दुनिया में। अल्लाह हाफ़िज़।